सहृदयी ग्रंथ तुझे वंदन, सहृदयी ग्रंथ तुझे वंदन, सहृदयी ग्रंथ तुझे वंदन। सहजानंद स्वामी महाराज की जय। सहृदयी प्रकरण 4 सेवा, पेज नंबर 76। ખરેખરી સેવા થાય તો વચનામૃત ગઢડા મધ્ય 8 પ્રમાણે અનંતકાળના જે પાપ જીવને વળગ્યા છે તેનો નાશ થઈ જાય। पाप क्या, जो कर्म करे हैं उसका जो फल भुगतना होता है वो न भुगत कर ऐसे बड़े सन की जो मर्जी हो वही उसका प्रारब्ध बनता है। અને જીવ સર્વ પ્રકારે સુખ્યો થઈ જાય। और जीव हर प्रकार से स्थूल सूक्ष्म कारण, लौकिक अलौकिक, प्राकृतिक, हर प्रकार से प्रकृति से भी छूटकर, और प्रकृति उसका और संत का संबंध दृढ़ होवे इस तरह उसे अनुरूप हो जाती है। સેવાથી વચનામૃત ગઢડા મધ્ય 63 પ્રમાણે ચૈતન્યમાં બળ આવે। सेवा करने से शरीर में बल आवे ऐसा नहीं लिखा, चैतन्य में, आत्मा में आत्मबल बढ़ता है, आत्मबल मिलता है। आत्मा से हम सुखी होकर परमात्मा के संग रह सकते हैं हमेशा के लिए। शाश्वत शांति, सुख और आनंद हमें प्राप्त होता है। ચૈતન્યમાં બળ આવે એટલે મનનો અને જીવનો વિચાર એક થઈ જાય। चैतन्य में बन आने से मन और आत्मा, मन और जीव शुद्ध चैतन्य ब्रह्म के साथ एक होकर परमात्मा का सुख ले सकता है। જડ અને ચેતન વચ્ચેના, સત્ય અને અસત્ય વચ્ચેના, મર્યાદા અને અમર્યાદા વચ્ચેના રહસ્યને જાણવાની સૂઝ આવે। सूझ, उसके मर्म को हम समझ सके इस तरह का अपना बुद्धि डेवलप हो जाती है। એટલે કે વિવેક દ્રઢ થાય એના ફળ સ્વરૂપે હૈયું શુદ્ધ થઈ જાય। विवेक दृढ़ हुआ मतलब आध्यात्मिक विवेक दृढ़ होता है, आत्मा और अनात्मा का विवेक दृढ़ होता है। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या बोलते हैं, लेकिन भगवान के भक्त के सिवा सभी मिथ्या है, असत्य है। ये इसकी दृढ़ता हो जाती। इसलिए भगवान के भक्त के हर एक कार्य में वो सहर्ष और उमंग से जुड़ जाता है। भगवान के भक्तों को राजी करने के लिए वो उद्यम करता रहता है। હૈયું શુદ્ધ થાય એટલે ઇન્દ્રિયો અંતઃકરણ સહજ જ પ્રભુમય વર્તે। हृदय शुद्ध होता है, हयु यानी हृदय शुद्ध होता है। मन हृदय में एक सिर्फ प्रभु रहते हैं, बाकी सारी अशुद्धि ड्रॉप आउट हो जाती है। तो क्या होता है? એટલે ઇન્દ્રિયો અંતઃકરણ સહજ જ પ્રભુમય વર્તે। इंद्रिया अंतःकरण प्रभु के आकार में, प्रभु की मर्जी के मुताबिक
हाँ, प्रभु को जो पसंद हो, प्रभु जैसे राजी हो, प्रभु एक ही चीज़ से खूब राजी रहते हैं, भगवान के भक्तों की सुहृद भाव से करी हुई सेवा से। हाँ, वो करने लग जाता है। सौहार्द सेवा जिसको बोली जाती है। વચનામૃત ગઢડા અંત્ય 11 પ્રમાણે સેવા થાય તો નિર્વિકલ્પ સમાધિનું સુખ અખંડ મળે। छेला 11 की से जैसी आत्मबुद्धि हमें अपने साथ है, अपने आत्मा के साथ है, वैसी आत्मबुद्धि भगवान और संत के साथ होवे तो जीव તો નિર્વિકલ્પ સમાધિનું સુખ निर्विकल्प समाधि जो बड़े बड़े योगियों को भी अगम्य है, दुर्लभ है, वो इतनी सेवा से सहज बन जाती है। इतनी गर्मी लगती है। તો નિર્વિકલ્પ સમાધિનું સુખ અખંડ મળે। अखंड मिले। हमें निर्विकल्प समाधि का सुख आता है, जाता है। कभी हम खुशखुशाल रहते हैं, कभी डूबे रहते हैं। उसके बजाय काका जी की भांति सदैव हंसते हुए चेहरा नजर आएगा। વચનામૃત ગઢડા મધ્ય 25 પ્રમાણે ઉકા ખાચર જેવું સેવાનું વ્યસન હોય તો એવી સેવાથી સેવક નિર્વાસનિક થઈ જાય। उका खाचर हर एक की सेवा करे, सिर्फ महाराज की सेवा करे ऐसे नहीं, और तीनों अवस्था में, हाँ, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति में महाराज की सेवा में ही लगा रहता हो। सोया हुआ हो तब भी उसको एक अनुसंधान महाराज की सेवा का ही रहता है। અને એ સેવા વચનામૃત ગઢડા મધ્ય 41 પ્રમાણે થાય मध्यना 41 प्रमाणे। તો સેવક પ્રભુની પ્રસન્નતાનું પાત્ર બની સ્વભાવ રહિત થઈ જાય। हम सब भगवान की प्रसन्नता पाने के लिए मंदिर में आते हैं, सत्संग में आते हैं, संत से जुड़े रहते हैं। तो मध्य 41 के मुताबिक भगवान के भाव से भक्तों की सेवा करे। हाँ, इसको टीका भी लगावे। मान स्वामी ने बात करी थी, तो जोगी महाराज को टीका लगाता हूँ, काका जी को टीका लगाता हूँ, पप्पा जी को चांदला करता हूँ, ऐसी साहेब को चांदला करता हूँ। ऐसी भावना से भगत की सेवा अर्चा करे। દરેક ચૈતન્યને પ્રભુ સાથેના અંતરાય રહિત મિલન સંબંધ કે ऐक्यમાં વાસના અને સ્વભાવરૂપી બે ગઢ આડા આવે છે। वासना जो अनंत जन्मों की कर्मों की चैतन्य के ऊपर धब्बे पड़े हुए हैं वो, और स्वभाव जो साथ साथ चले आ जाते हैं, अपने अस्तित्व के साथ ही वो रहता है। स्वभाव, अपना भाव, वो जब तक गुणातीत भाव के अंदर हम संपूर्णतया संलग्न न हो जाए वो टलता नहीं। गुणातीत भाव में जाने के बाद सिर्फ एक प्रभु का भाव गुणातीतान स्वामी की तरफ ही नजर रहकर उसके तरीके से, उसके भाव से, गुणातीत भाव से सत्व, रज, तम, इससे परे होकर हम सेवा कर सकते हैं। નાત, જાત, વર્ણ, આશ્રમ, સગા સંબંધીને છોડવા બહુ સહેલા છે। ये स्थूल की बात करें, स्थूल नात, जात, वर्णाश्रम धर्म, आश्रम, गृहस्थाश्रम सब आराम से छोड़ सकते हैं, लेकिन ઘણા સાધકો આ બધું જ છોડીને હિમાલયમાં તપ કરે છે। हिमालय में तब कर,
लेकिन नहीं, जगत में रहते हुए जगत से ऊपर उठकर भगवान के साथ का संबंध दृढ़ करना वो एक विरल प्राप्ति है। પણ એમને એ વાસના અને સ્વભાવથી છૂટવું અશક્ય છે। અશક્ય છે। એ વજ્રસાર છે। वज्रसा और पत्थर पे लकीर है, वो टलती नहीं है। સ્વામી કહેતા કે વાસના તો મહાપ્રલય કાળના અગ્નિમાં પણ બળી નથી। महाप्रलय आया तब भी बड़े बड़े संतों की, अवतार पुरुषों की भी वासना टली नहीं और क्लेश हुआ उसके कारण। गुणातीत भाव में ही एक क्लेश नहीं है। સાધનોના અંત પછી પણ એ પુલકિત જ બની છે। साधन पूरे करने के बावजूद भी वो वासना खिलती ही रही, बढ़ती ही रही। हाँ, તો પછી સ્વભાવની તો વાત જ ક્યાં રહી। अगर वासना ऐसी दृढ़ हो जाती है तो स्वतः अपना खुद का भाव वो तो जाता ही नहीं, वो तो साथ साथ चला ही आ रहेगा। अपना अस्तित्व मिटेगा ही नहीं। हाँ, तो व्यक्तित्व कहाँ से मिटेगा। નિર્વાસનિકપણું અને સ્વભાવનું પરિવર્તન એ તો સંતની કૃપાને આધીન છે। वो गुणातीत संत की कृपा। हाँ, आत्म साक्षात्कार किया हुआ इतना ही नहीं, वो आत्मा गुणातीत भाव को पाया हुए भगवान से पाकर भगवान से जुड़ा हुआ हो, वही हमारा ट्रांसफॉर्मेशन करता है, वही हमें ब्रह्मरूप करके परब्रह्म में जोड़ सकते हैं, जहाँ से फिर उथल के आ नहीं सकते, प्रभु पकड़े रखते हैं। અને સંતની એ કૃપા સેવા ધર્મના રહસ્યને સમજીએ ત્યારે જ શક્ય છે। सेवा क्या है, उसको अखंड पकड़े रखना, भगवान और संत में अखंड डूबे रहना। हाँ, वो सबसे बड़ी सेवा है। ये मर्म समझना पड़े तब वो ख्याल आएगा और तब वो सेवा हम कर पाएंगे। समझे ही नहीं होंगे तो करेंगे कैसे। જે મહારાજે વચનામૃત ગઢડા પ્રથમ 8, 31, 44, વચનામૃત ગઢડા મધ્ય 7, 25, 27, 28, 31, 41, 63 ये सेवा का मर्म जिस जिस वचनामृत के अंदर बताया है, ये सारे नंबरिंग इसमें दिए हैं। અને વચનામૃત ગઢડા અંત્ય 11, 33 વગેરે વચનામૃતોમાં સ્પષ્ટ કર્યું। स्पष्ट किया है। વચનામૃત ગઢડા મધ્ય 41માં પ્રભુએ આ રહસ્ય બતાવ્યું છે। मध्य के 41 में इसका मर्म बताया हुआ है। વચનામૃત ગઢડા મધ્ય 41 જેને પરમેશ્વર ભજવા હોય તેને ભગવાનની અથવા ભગવાનના ભક્તની સેવા ચાકરી મળે ત્યારે પોતાનું મોટું ભાગ્ય માનીને સેવા કરવી। भाग्य नहीं, बड़ा भाग्य, अक्षरधाम मिल गया। हाँ, मानेंगे अक्षर रूप हम हो जाएंगे। मानेंगे मतलब वो सेवा करते रहेंगे, भगवान के भक्तों की सेवा करते रहेंगे, हम अक्षर रूप हो जाएंगे, ब्रह्म रूप हो जाएंगे। इसमें फिर हमारे अंदर भगवान अखंड निवास करके रहेंगे। તે પણ ભગવાનની પ્રસન્નતાને અર્થે ને પોતાના કલ્યાણને અર્થે ભક્તિએ કરીને જ કરવી, પણ કોઈક વખાણે તે સારું ન કરવી। इसने बहुत सेवा करी इसलिए सेवा नहीं करवी, भगवान को और भगवान के भक्तों को राजी करने के लिए ही सिर्फ सेवा करा करनी। कोई बखाने ना बखाने
कोई उसकी क्रिटिसिज्म भी करे तब भी उसके तरफ ध्यान न देते हुए, हाँ, जो क्रिटिसिज्म करता हो इसके तरफ तनिक भी इरिटेट हुए बिना, हाँ, वैसे भगवान ही इसमें से मेरे को कुछ सुझाव दे रहे हैं, यूँ समझकर अपने को बदलने की कोशिश करके वो जैसे राजी हो, प्रभु जैसे राजी हो, हाँ, ऐसी सेवा करा करें। સેવા પાછળ જે ભાવના લેવી જોઈએ એનો એમણે અહીં સુંદર નિર્દેશ કર્યો છે। हाँ, सेवा के पीछे जो भावना होनी चाहिए उसका निर्देश करें थे। પહેલું અહો ભાવે, अहो ओ मुझे ये सेवा मिली, वो सेवा मिले तो एकदम भीतर में आनंद उभरना चाहिए। ओहो हो, इतनी बड़ी चीज़ मिल गई मुझे। हाँ, जैसे लाखों रुपए एक साथ अपने को मिल जावे, हाँ, या करोड़ रुपए के हम मालिक बन जावे, कैसे आनंद आ जाए। देखो इतना सब कुछ दे दिया। ऐसे सेवा मिलने पे कि मुझे भगवान के भक्तों की सेवा मिल गई, भगवान ने अपनी सेवा तो दी, साथ में भक्तों की भी दे दी, यूँ समझकर खुशहाल रहा करें। ધન્ય ભાગ્ય, ધન્ય ઘડી કે પુરુષોત્તમ નારાયણે કેવળ કરુણાએ કરીને મને આ સેવા આપી છે। करुणाएं करे, दया, हाँ, करके अपनी सेवा लुटा दी। એવા અહોભાવે સેવા થવી જોઈએ। ऐसी भावना रखते हुए सेवा करनी चाहिए। किसकी? भगवान और भक्तों की, सत्संग की, हाँ, और वो भाव गुणातीत भाव। ખૂબ વિચાર કરીશું તો ખ્યાલ આવશે કે હાડકાં અને ચામડાની કોથળીવાળા માનવ દેહધારી એવા આપણને સનાતન ચૈતન્ય સ્વરૂપોની સેવા ક્યાંથી મળે? लो, शरीर देह के अंदर रहते हुए चैतन्यों की, हाँ, इनको तो देह भाव होगा फिर, तो ऐसी सेवा इनको खुश करने की, हाँ, इनकी हर प्रकार से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, चैतसिक रूप से, हाँ, इन्हें गुणातीत समझकर जो सेवा करनी वो चैतसिक सेवा, हाँ, इनकी सेवा प्रभु की सेवा है, यूँ दृढ़ता से मानकर सेवा करनी वो प्रभु की चैतसिक सेवा है, वो सेवा करें। આગીઓ જેમ સૂર્યનારાયણની કલ્પના કરી શકે નહીં, ऐसे हम कर रहे। आज्ञा में ना जुगनू, हाँ, वो कल्पना करने सूर्यनारायण को देखने भी जावे तो खाक हो जावे। इस तरह ऐसी सेवा की हम कल्पना भी करें तो हम डूब जाएंगे प्रभु की महिमा के अंदर कि ओहो हो, ऐसी बड़ी सेवा मुझे दे दी। हाँ, આગીઓ જેમ સૂર્યનારાયણની કલ્પના કરી શકે નહીં તેમ દેહરૂપ થઈ ગયેલા જીવાત્માને ચૈતન્ય રાશિના ધારક એવા પ્રગટ પુરુષોની સેવાનો અધિકાર ક્યાંથી હોય? क्या चैतन्य राशि? क्या તેમ દેહરૂપ થઈ ગયેલા જીવાત્માને हम देव भाव में भटकते हुए, देव भाव में जकड़े हुए जीवात्मा को ચૈતન્ય રાશિના ધારક એવા પ્રગટ પુરુષોની સેવાનો અધિકાર ક્યાંથી મળે? चैतन्य राशि का मानव परब्रह्म का, भगवान का, प्रभु का मानव स्वरूप में इनके धारक संत की सेवा का चांस ही कहाँ से मिलेगा? સેવામાં ઉદાસીનતા,
બેચેની કે પરાણે શબ્દો ન જ આવવા જોઈએ. पराने सेवा नहीं करनी, ऐसा भाव नहीं आना चाहिए. जबरदस्ती उमंग से सेवा हो गए, वो सेवा प्रभु को पहुंचती है, वो सेवा प्रभु स्वीकार करते हैं, वो सेवा प्रभु ले लेते हैं. बाकी तो बीच में मान का देवता, ईर्ष्या का देवता, हट का देवता, ऐसा सब देवलोक सेवा ले जाती है. सेवा हमारी करी, सेवा हमारी करी हुई सेवा को वो लोग ऐंठ जाते हैं. સેવામાં ઉદાસીનતા, બેચેની કે પરાણે बेचैनी मैंने चैन नहीं पड़ता. हाँ, कब ये सेवा ख़त्म हो गए ऐसा लगता रहता है. उसके बजाय उमंग से करे ही रहे, अहो भाव से, अहो भाग्य से. એ શબ્દો ન જ આવવા જોઈએ. हाँ, માંદા હોઈએ, શરીર અસ્વસ્થ હોય, बीमार हो गए, शरीर साथ न देता हो, ખૂબ થાક્યા હોઈએ ને મન પણ માંદું ન હોય, खूब थके हुए हो देह से मन से भी. हाँ, ऐसा होगा आज नहीं सेवा करेंगे, बाद में करेंगे. એવા ભીડામાં કદાચ સેવા કરવાની આવે, ऐसे सकंजे में, ऐसी हालात में, हाँ, ऐसे कठिन भाव में, कठिन हालात में सेवा करने की आवे, तब भी जाने कुछ हुआ ही नहीं है यूँ समझकर सेवा उमंग से करे. છતાંય અહોહો ભાવ ન જવો જોઈએ. सेवा का उमंग जाना नहीं चाहिए. सेवा की उत्सुकता, हाँ, सेवा का आनंद जाना नहीं चाहिए. થાથા થાબડી જેવા કે વિચિત્ર પ્રકૃતિ અને સ્વભાવયુક્ત સેવકોની કદાચ સેવા કરવાની આવે, सेवक लोग भी अड़बंगे जैसे लगते हो अपने को, है तो प्रभु के सेवक, लेकिन अपने को लगता हो कि ये ठीक ठाक नहीं है, इनकी सेवा करने की आवे. जैसे कि भाई अच्छे अच्छे भक्तों की सेवा तो करें, इनकी क्या सेवा करनी, इनको कोई कदर तो ना हमारी है ना प्रभु की है. हाँ, तब भी वो उमंग से सेवा करे, प्रभु के भाव से सेवा करे. हाँ, ये राजी होंगे, प्रभु मेरे राजी होंगे, ऐसी भावना से सेवा करें. વિચિત્ર પ્રકૃતિ અને સ્વભાવયુક્ત સેવકોની કદાચ સેવા કરવાની આવે, છતાંય અહોહો ભાવ ન જવો જોઈએ. उमंग जाना ना चाहिए सेवा का. વિરોધ પ્રકૃતિવાળાની સેવા કરવી પડે, विरोध प्रकृति वाला, विरोध प्रकृति मतलब अपने हर काम के अंदर जो अड़ंगा रखता हो, हाँ, जो विरोध करता हो, वो विरोध प्रकृति वाला. તો પણ અહોભાવ ન જવો જોઈએ. तब भी उमंग, उत्साह, हाँ, आनंद जाना ना चाहिए. बस. सहृदयी ग्रंथ तुझे वंदन, सहृदयी ग्रंथ तुझे वंदन, सहृदयी ગ્રંથ